तो पिछले पार्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पर डेडपूल वुल्वरीन को टीवी में ले आता है। फिर वो उसे पैराडॉक्स को दिखाता है और बोलता है, देखो मैं यहाँ पर एक दूसरे वुल्वरीन को ले आया हूँ। अब तुम ऐसा करो कि हम दोनों को मेरे यूनिवर्स में भेज दो और इसको मेरे यूनिवर्स का पावर बना दो, जिससे कि मेरा यूनिवर्स तबाह ना हो। अब जैसे ही पैराडॉक्स उस वुल्वरीन को देखता है तो वो बोलता है, ये वुल्वरीन सबसे बुरा है, इसकी वजह से इसका यूनिवर्स खत्म हो गया है, ये तुम्हारे यूनिवर्स का पावर नहीं बन सकता। फिर पैराडॉक्स बोलता है, तुम्हें हमारे सीनियर्स ने एक दूसरे यूनिवर्स में जाने का मौका दिया था, तुमने वो मौका ठुकरा के टीवीए के साथ बहुत गलत किया है, बल्कि तुमने टीवीए के बहुत सारे एजेंट को भी मार दिया। अब मैं तुम लोगों को वार्ड में भेज दूंगा। उसके बाद पैराडॉक्स दोनों को वार्ड में भेज देता है। वहाँ पहुँचते ही जब वुल्वरीन को होश आता है तो वो डेडपूल से पूछता है, तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो? ये बोलते ही डेडपूल के ऊपर वुल्वरीन हमला कर देता है। फिर उसके बाद उन दोनों में बहुत सी लड़ाई होती है और लड़ाई क्या ही थी। फिर कुछ देर बाद डेडपूल उससे बोलता है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए। डेडपूल बोलता है कि टीवी हमारा यूनिवर्स खत्म करने वाला है, तो हमें उसको बचाना चाहिए। तो वुल्वरीन उसको साफ साफ मना कर देता है। फिर डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि टीवी वालों के पास ऐसी भी पावर है जिससे कि तुम्हारा यूनिवर्स भी वो ठीक कर सकता है, इसलिए अगर तुम मेरी मदद करो तो मेरा यूनिवर्स तो बच जाएगा और तुम्हारा खत्म हुआ यूनिवर्स भी हम ठीक कर लेंगे। ये आइडिया वुल्वरीन को अच्छा लगा, इसीलिए दोनों एक हो जाता है। उसके बाद इन लोगों के पास एक आदमी आता है जो इनको बोलता है कि यहाँ पर घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता है जो तुम्हें अगर इधर देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगा, और उससे अगर बच भी गए तो यहाँ पर एक कसेंड्रा नाम की टकले डैन रहती है जो इतनी पावरफुल है जो तुम्हें देखते ही एक झटके में ख़त्म कर सकती है। तो इन दोनों से ही बचना बहुत ही मुश्किल है। इतना बोलते ही यहाँ पर कसेंड्रा के आदमी आ जाते हैं जो बहुत सारी गाड़ी में आते हैं और इन लोगों को घेर लेते हैं। और तीसरा आदमी भी डेडपूल और वुल्वरीन के साथ मिल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं, हमारा कैप्टन अमेरिका है जो यहाँ पर ह्यूमन डॉज का रूप ले लेते हैं। उनमें से एक बुरा आदमी सबसे पहले उनके सामने आता है जो बहुत पावरफुल था। उसे वुल्वरीन एक ही झटके में मार देता है। उन लोगों के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिससे वो लोग ह्यूमन डॉज के पावर को ख़त्म कर देते हैं और तीनों को कैद करके कसेंड्रा के पास ले जाते हैं। हम देखते हैं कि कसेंड्रा का ठिकाना एक बहुत बड़े एंडमैन के मुंह के अंदर होता है, जहाँ पर कसेंड्रा के बहुत सारे आदमी लोग होते हैं जो कसेंड्रा के बहुत सालों से गुलामी कर रहे थे। जब तीनों को अंदर डाला गया तो कसेंड्रा इनसे मिलने आती है। जब कसेंड्रा आती है तो डेडपूल बोलता है कि ह्यूमन डॉज ने उसके बारे में सब कुछ उन लोगों को बता दिया है कि तुम बिना बालों वाली एक डायन हो, और भी बहुत कुछ बुरा वाला बोलती है कि ये सब हम लोगों को ह्यूमन डॉज ने बताया है। ये सब सुनते ही कसेंड्रा बहुत ही नाराज़ हो जाती है और एक ही झटके में ह्यूमन डॉज का चमड़ी उधर के रख देती है और इसी के साथ वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो डेडपूल और वुल्वरीन को बताती है कि मैं चार्ल्स ज़ेवियर की बहन कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे मैं अपने भाई को माँ के पेट में ही मारने की कोशिश की, पर वो बस फिर जब मैं पैदा हुआ तो टीवीए वाले मुझे यहाँ पर फेंक, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, सालों से यहाँ रह रही हूँ और मैं अब तुम दोनों को भी अपना गुलाम बना लूँगी। ये सुनते ही वुल्वरीन को बहुत गुस्सा आता है और वो कसेंड्रा को हमला करने जाता है, पर कसेंड्रा उसको बिना हाथ लगाए ज़मीन पे पटक देती है, फिर उसे ज़मीन पे गाड़ देती है। फिर तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आने लगता है तो कसेंड्रा बोलती है, तुम मेरी गुलामी नहीं कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें ये मॉन्स्टर का खाना बनने के लिए छोड़ रहा हूँ। फिर कसेंड्रा ये कहते हैं अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग जाती है। जब वो मॉन्स्टर उनके बहुत ही पास आने लगा तो वो लोग एक मशीन को चालू करते हैं और वहाँ से कहीं दूर जाके गिरते हैं। वो लोग कसेंड्रा के अड्डे से बहुत दूर आके गिरते हैं। यहाँ पर वो लोग देखते हैं एक डॉग को जो डेडपूल का डॉग वर्जन है डॉगपूल, और उसके साथ एक डेडपूल का और वर्जन है जो अपना नाम बताता है नाइसपूल। वो इन लोगों को बताता है कि डेडपूल का और भी वर्जन है यहाँ पर जिनसे कसेंड्रा अपना काम करवाती है। नाइसपूल उन लोगों को अपना कार देता है, बोलता है आप लोग ये ले जा सकते हैं जिससे आपको जाने में कोई तकलीफ ना हो। फिर वो लोग वो कार लेके वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में जाते जाते उनके अंदर लड़ाई छिड़ जाती है कुछ बात में। फिर लड़ाई करते करते दोनों थक जाते हैं। फिर उन लोगों को X-23 आकर गाड़ी में बिठा के ले जाती है। डेडपूल और वुल्वरीन की जब आँख खुली तब वो लोग अपने आप को एक घर में पाते हैं, जहाँ तभी उनसे मिलने के लिए इलेक्ट्रा, ब्लेड और X-23 आती है जो उन लोगों को बता देती है कि आप लोगों को यहाँ X-23 लेके आई है। इन लोगों को भी टीवीए वालों ने डिवोर्स करके यहाँ पर भेज दिया था और ह्यूमन डॉज भी इन लोगों का ही साथी था। जब इन चारों को पता चला कि ये लोग कसेंड्रा के सामने से जिंदा बच के आए हैं तो इन लोगों को विश्वास हो गया कि डेडपूल और वुल्वरीन बहुत पावरफुल है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग एक साथ मिलकर कसेंड्रा पर हमला करेंगे और कसेंड्रा को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने इस पूरे यूनिवर्स में तबाही मचा के रखी है। अब वो लोग एक टीम बन जाते हैं और उनकी सारी तैयारियां करने लगते हैं। एक गाड़ी में बैठ के कसेंड्रा को मारने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग वो जगह पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद कसेंड्रा के जो लोग गुलाम थे वो सब लोग उनके सामने आ जाते हैं और उनके बीच में बहुत ही घमासान लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर वो चार लोग तो नीचे फाइट करने में बिजी थे और डेडपूल और वुल्वरीन कसेंड्रा के पास आ जाते हैं। उन लोगों को पता था कि हम जितनी भी कसेंड्रा से फाइट कर ले कसेंड्रा हमें एक झटके में मार देगी उसकी साइकिक पावर्स, और अगर उसे अपनी पावर इस्तेमाल करने से रोकना है तो उसको मैग्नेटो का हेलमेट पहनाना। और ये बात कसेंड्रा भी जानती थी, इसलिए वहाँ पर जब मैग्नेटो का हेलमेट आया तो वो उसको ख़त्म करके रख दिया। इसलिए डेडपूल एक आइडिया बताता है कि हम लोग मैग्नेटो का हेलमेट के बदले
जगरनॉट का हेलमेट यूज़ कर सकते हैं, जो कसांड्रा का गुलामों में से एक है। अब हमें किसी तरह से उसका हेलमेट उतर के उसको पहनाना होगा। इससे होगा क्या, वो अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाएगी और हम उसे ख़त्म कर देंगे। अब इनके लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि X-23 जगरनॉट का पैर काट देती है और उसका हेलमेट लेके डेडपूल और वुल्वरीन की तरफ फेंक देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन उसको अपनी बातों में उलझा के रखती है और डेडपूल पीछे से उसके ऊपर हेलमेट पहना देती है। इतने में कसांड्रा के गुलामों से एक आदमी आके कसांड्रा को शूट करने लगता है और बोलता है, इसी दिन का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। ये बोलते ही वुल्वरीन उसको एक मुक्का मारता है और मुक्का मार के एकदम से बेहोश कर देता है। डेडपूल और वुल्वरीन के सामने कसांड्रा मर रही थी। तब वुल्वरीन बोलता है कि तुम अपने भाई चार्ल्स से नफरत करती हो, उसे बुरा मानती हो, फिर भी वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर उसे पता होता कि तुम यहाँ पर वार्ड पे हो तो वो कहीं से भी होकर यहाँ से तुमको लेके जाता। चार्ल्स ने हमेशा ही दुनिया की भलाई के लिए काम किया है। ये सारी बात सुन के कसांड्रा बहुत ही इमोशनल हो जाती है। फिर वुल्वरीन डेडपूल को बोलता है, इसके सर से जगरनॉट का हेलमेट को उतार दो, क्योंकि मैं इसे जीने का मौका देना चाहता हूँ। डेडपूल बोलता है, अगर मैं इसका हेलमेट हटा दिया तो ये हम दोनों को मार देगी। इसके बाद वुल्वरीन बोलता है, मेरे को इसके ऊपर भरोसा है। ये सुनते ही डेडपूल उसके सर से हेलमेट को उतार देती है। इसके बाद कसांड्रा एकदम से बदल जाती है और वो उन लोगों को नहीं मारती। कसांड्रा उनसे बोलती है कि कुछ देर में वो मॉन्स्टर इधर आने वाला है, वो सब कुछ तबाह कर देगा। उससे पहले तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, अपने यूनिवर्स में चले जाओ। इसके बाद दोनों पूछते हैं, आखिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। इसके बाद कसांड्रा उन्हें एक नकेल दिखाती है और कहती है कि आज से बहुत सालों पहले एक जादूगर यहाँ आया था। भले वो बहुत ताकतवर था पर मैं उसको आसानी से हरा दिया। इससे पोर्टल ओपन होता है जिससे हम कहीं पर भी जा सकते हैं। ये कहते ही कसांड्रा एक पोर्टल ओपन कर देती है और वो देखते ही डेडपूल और वुल्वरीन उस पर कूद जाते हैं और वो लोग अपने यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। इसके बाद कसांड्रा उस आदमी के पास जाती है जो उस पर गोली चलाया। वो पूछती है, आखिर तुमने ऐसा करने का हिम्मत कहाँ से पाया। उसने बोला कि TVA का जो एजेंट है पैराडॉक्स, उसने उसको मारने के लिए बोला था। उसने बोला था कि अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगा। उसके बाद कसांड्रा को बहुत गुस्सा आ गया। वो एक पोर्टल ओपन करती है और सीधा पैराडॉक्स को मारने के लिए डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाता है, क्योंकि ये पैराडॉक्स डेडपूल के यूनिवर्स को ख़त्म करने के लिए वहीं पर था। डेडपूल और वुल्वरीन के पीछे पीछे यहाँ कसांड्रा भी उनके पीछे पीछे आ जाती है और वो आते ही पैराडॉक्स का माइंड पढ़ने लगती है और उसे टाइम रिपर मशीन के बारे में सब पता चल चुका था। वो चाहती थी कि यहाँ पर वो टाइम रिपर मशीन यूज़ करके सारे यूनिवर्स को ख़त्म करना और सब ख़त्म करने के बाद वो सिर्फ वार्ड बचेगा। वार्ड में वो आराम से बिंदास रहेगी। फिर वो ये सब करने के लिए टाइम रिपर मशीन के पास आती है और ये सब डेडपूल और वुल्वरीन भी देख लेता है। वो कसांड्रा को रोकने के लिए जाता है पर कसांड्रा एक झटके में उन लोगों को दूर फेंक देती है। फिर वो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल जाती है। फिर वहाँ पर वुल्वरीन और डेडपूल आ जाते हैं। वो पैराडॉक्स से पूछते हैं कि ये सब कैसे रोके। फिर पैराडॉक्स बोलता है, कसांड्रा हमसे बहुत पावरफुल है, हम उसे नहीं रोक सकते, पर इस मशीन को हम रोक सकते हैं। यहाँ पर नीचे 2 पावर है जिनके तारों को अगर एक साथ मिला के हम शॉर्ट सर्किट करें तो उस मशीन को भी रोक सकते हैं। उस मशीन तो तबाह हो जाएगा और उसको चलाने वाला कसांड्रा भी तबाह हो जाएगी। साथ ही वो और भी बोलता है कि जो शॉर्ट सर्किट करेगा वो भी तबाह हो जाएगा। फिर वुल्वरीन और डेडपूल उसे बोलता है, हमें कुछ नहीं होगा, हम फिर से रीजनरेट कर लेंगे। फिर वो बोलता है कि ये मशीन बहुत ही पावरफुल है, अगर तुम दोनों में से कोई एक इसको किया तो वो कभी ज़िंदा नहीं होगा, एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद डेडपूल और वुल्वरीन उस मशीन के पास जाता है नीचे। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि कौन अंदर जाएगा। फिर वुल्वरीन बोलता है, मैं अंदर जाऊँगा। तो वुल्वरीन जब अंदर जाने वाला होता है तब डेडपूल उसे धक्का मार के घर के अंदर बंद कर देता है ताकि वो अकेला ही एक काम को अंजाम दे सके। जब डेडपूल को इस तार को उस तार से मिलाने में बहुत ही दिक्कत होती है तब वुल्वरीन वो दीवार तोड़ के उसके हेल्प के लिए आ जाता है और आगे शॉर्ट सर्किट कर देता है। और इसी के साथ कसांड्रा भी तबाह हो जाती है और यहाँ पर वुल्वरीन और डेडपूल भी मर जाते हैं। बहुत बड़ा विस्फोट होता है, फिर सब तबाह हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हमने देखा कि डेडपूल और वुल्वरीन मरे नहीं थे, वो जिंदा थे। फिर पैराडॉक्स उनसे पूछता है कि तुम लोग जिंदा कैसे हो। तो डेडपूल उनको बोलता है कि हम में से कोई एक अगर जाता तो शायद मर जाता, पर हम दोनों इसलिए धमाके से हम दोनों में आधा आधा ही असर हुआ और हम बच गए। हमने खुद को हील कर लिया। मशीन को शॉर्ट सर्किट करके हम लोगों ने कसांड्रा को ख़त्म कर दिया। पर कसांड्रा जब आई थी उसने डेडपूल के और भी वर्जन को यहाँ पर लाई थी, 100 वर्जन, जिनको हरा के ये लोग उनको भी ख़त्म कर दिया। तो ये सब खत्म होने के बाद हंटर B-15 अपने गार्ड्स के साथ आती है और पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेती है। फिर वो डेडपूल और वुल्वरीन को बोलती है कि आप लोगों की वजह से ये यूनिवर्स बचा है, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, तो आप लोग बिना किसी तकलीफ के यहाँ से इज्जत के साथ जा सकते हैं। ये कहते हैं B-15 चली जाती है अपने TVA पे। इसके बाद हम डेडपूल और वुल्वरीन को देखते हैं जो फैसला करते हैं कि वो लोग अब से एक साथ ही रहेंगे। फिर हम देखते हैं सारे दोस्त मिलकर बहुत मज़े करने लगते हैं और
सब एक साथ बहुत ही खुश थे। फिर हम पोस्ट क्रेडिट सीन पे देखते हैं कि डेडपूल हमसे फिर से बात करके बता रहा था कि ह्यूमन टॉर्च को उसने नहीं मरवाया। उसने जो जो बात की थी वो सब कैसेंड्रा ने कैमरे से देख लिया था पहले से ही, इसलिए वो उस पर गुस्सा होकर उसको मार दिया। इसलिए मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ, उसको मैंने नहीं मारा। इसी के साथ यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना कमेंट पे, और वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब